नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन? नरेंद्र मोदी की जगह कौन लेगा? ये सवाल अब उठने लगा है। एक महत्वपूर्ण मंच पर यह सवाल उठा है, कुछ महत्वपूर्ण लोगों द्वारा यह सवाल उठाया गया है और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा जो जवाब दिया गया है वो चौंकाने वाला जवाब आपके सामने लेकर मैं आया हूं। इस स्टोरी में एक एक करके तमाम तथ्यों को, पूरी जानकारी को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप हमारी स्टोरी से कितना सहमत है, कितना असहमत है और अपने सुझावों से भी अवगत कराइए कि आप क्या चाहते हैं कि हमें कौन से टॉपिक पर और ज्यादा स्टोरी आपके सामने लेकर आना चाहिए। तमाम वीडियो हमारे देखिए, सिर्फ मेरे वीडियो नहीं, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम वीडियो को देखिए और अपनी राय से, अपने सुझावों से हमें कमेंट के जरिए अवगत जरूर कराइए। और अब आते हैं आज की स्टोरी पर, आज की इस बड़ी स्टोरी पर। पिछले कुछ दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग, राजस्थान में भजनलाल शर्मा को अभय दान, वसुंधरा राजे सिंधिया को सीधे सीधे कह दिया गया कि राजस्थान आपको छोड़ना है, आप जिस राज्य की भी राज्यपाल बनना चाहे उस राज्य की राज्यपाल बनकर चले जाइए। अचानक इंडिगो का क्राइसिस और इंडिगो क्राइसिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र अरबपति कारोबारी का लिंक। उसके बाद इंडिगो के सामने जिस तरह से भारत सरकार ने सरेंडर किया उसको लेकर विवाद। फिर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा, जिसमें तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उनसे जुड़े हिंदू महासभा की, उनके दिग्गज नेताओं यानी आजादी से पहले के दिग्गज नेताओं की भूमिका को लेकर कई तरह की बातें रखी। और उसके बाद आरएसएस की एक बड़ी बैठक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी बैठक, उसमें एक सवाल पूछा गया। किसने पूछा? आरएसएस के कार्यकर्ता ने, कई कार्यकर्ताओं ने पूछा और फिर जवाब आया। जवाब किसने दिया? जवाब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत ने दिया। सवाल क्या था वो मैं आपको बता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, नरेंद्र मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत खुद पहले 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट हो जाने वाला बयान देते हैं, उसके बाद उस बयान से यूटर्न मारते हुए दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सीधे सीधे कहते हैं कि वो जो उनका बयान था वो किसी और संदर्भ में था। उन्होंने ना तो किसी और को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर रिटायरमेंट की सलाह दी और ना उन्होंने अपने आप को यह सलाह दी, क्योंकि उनकी भी आयु 75 वर्ष की पूरी हो चुकी है। तो जब उन्होंने सलाह नहीं दी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। फिर ये सवाल उठा क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी संघ का कार्यकर्ता है, उठकर उसने सवाल पूछ लिया होगा, भागवत साहब ने जवाब दे दिया होगा। तो मैं इतना इंतजार आपको क्यों करवा रहा हूं? मैं सीधे सीधे आपको क्यों नहीं बता रहा हूं कि भागवत साहब ने क्या जवाब दिया? यही तो असली गुत्थी है दोस्तों। आरएसएस का कार्यक्रम, आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा सवाल पूछा जाना, यह सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में आरएसएस के नेता और यहां तो सीधे सीधे मुखिया यानी सरसंघ चालक मोहन भागवत का कार्यक्रम था, उसमें कौन सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा, किन शब्दों के साथ सवाल पूछेगा, ये सब कुछ पहले से तय होता है। तो आप ये मान लीजिए कि ये सवाल पूछा नहीं गया बल्कि ये सवाल पूछवाया गया। भले ही किसी भी कारणों से 75 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट ले लेने वाले अपने बयान से मोहन भागवत को यू टर्न मारना पड़ा हो, लेकिन ये सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हलकों में बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या आरएसएस इतना कमजोर हो चुका है कि बीजेपी अपनी मनमर्जी थोप रहा है। भारतीय जनता पार्टी का न राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है,
बीजेपी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया। और सही मायनों में देखा जाए तो जनवरी 2023 से अब जनवरी 2026 में पहुंचने वाले हैं। लगभग 3 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कोई पूर्णकालिक चुना हुआ निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है। और फिर जिस 75 वर्ष की उम्र पर रिटायरमेंट हो जाने के नियम को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने लागू किया था। भाई इसी पॉलिसी का पालन करते हुए लालकृष्ण आडवाणी को घर बिठा दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठा दिया गया, संतोष गंगवार, कलराज मिश्रा, इन्हें सक्रिय राजनीति से बाहर करके, मंत्रिमंडल से बाहर करके, इनका लोकसभा का टिकट काटकर इनको राजभवन भेज दिया गया। और राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने के बाद तो पैदल ही चल रहे हैं कलराज मिश्रा। वसुंधरा राजे सिंधिया के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जब जब खबरें आती तो उसमें कई तरह के किंतु परंतु निकालकर यही गुजराती लॉबी सामने ला देती है। तो ऐसे में ये 75 वर्ष का नियम वो खुद अपने ऊपर, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते? आरएसएस क्यों बार बार बीजेपी के सामने झुक रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में आरएसएस के एजेंडे को लागू किया करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी अब आरएसएस से काम ले नहीं रही है, बल्कि आरएसएस को काम दे रही है। बिहार चुनाव तो संग चला जाए, महाराष्ट्र चुनाव तो संग चला जाए, हरियाणा चुनाव तो संग चला जाए, अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, असम में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, तो वहां आरएसएस अपनी पूरी ताकत के साथ जुट जाए। आखिर कब तक, ये सवाल उठ रहा है। और इसीलिए जब तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक कार्यक्रम में गए मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के तहत देश के कई राज्यों में, अलग अलग शहरों में, महानगरों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसी तरह के आयोजन की श्रृंखला के तहत मोहन भागवत तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। सवाल पूछा गया या पूछवाया गया संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा कि भैया मोदी साहब का उत्तराधिकारी कौन होगा, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? और मोहन भागवत ने बड़े ही कूटनीतिक सधे हुए अंदाज में इसका जवाब दिया कि ये तो है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर तय करेंगे। अब आप कहेंगे भैया इसमें क्या हो गया, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या विवाद है? विवाद ये नहीं है कि कौन तय करेगा, इसमें कई सारे विवाद है। सबसे पहला विवाद कि जब मोदी सक्रिय रूप से प्रधानमंत्री के पद पर बने हुए हैं तो आरएसएस की मीटिंग में यह सवाल उठना कि मोदी के बाद कौन, जबकि इस देश की राजनीतिक परंपरा रही है कि यह सवाल तभी उठता है जब कोई बड़ा नेता, चाहे हम हु आफ्टर नेहरू, हु आफ्टर इंदिरा, हु आफ्टर राजीव की बात करें, तो या तो वो नेता कमजोर हो जाता है, या उस नेता का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या वो नेता सही तरीके से शासन चला पाने में सक्षम नहीं होता। इन्हीं तीनों परिस्थितियों में सवाल उठता है कि इनके बाद कौन? तो क्या नरेंद्र मोदी का स्वास्थ्य खराब है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गिरती जा रही है, जैसा कि प्रियंका गांधी ने लोकसभा के पटल पर कहा था? अब सच क्या है वो तो नरेंद्र मोदी ही जाने, सच क्या है वो तो आरएसएस के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत ही जाने। लेकिन ये सवाल उठाकर मोदी के बाद कौन और मोदी का उत्तराधिकारी कौन, ये सवाल उठाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ा, एक महत्वपूर्ण संदेश जो है वो दे दिया है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी ये तय करेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से नरेंद्र मोदी की जगह कौन लेगा। मोहन भागवत का ये कहना कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी मिलजुल कर बैठक करके इस पर फैसला करेंगे, ये नरेंद्र मोदी की राजनीतिक ताकत के आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने इशारों में कि मोदी साहब आप अकेले अपना उत्तराधिकारी तय नहीं कर सकते, आप अकेले ही, आपका जो मन करे, जिस व्यक्ति को बनाने का मन करे, उस व्यक्ति को देश की बागडोर सौंप कर आप नहीं जा सकते। आपको रिटायर होना होगा, आपको विदा होना होगा, आपको प्रधानमंत्री का पद छोड़ना होगा, और फिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करनी होगी। और भाजपा के नेताओं के साथ मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर, इनडायरेक्टली, मोहन भागवत ने यह भी कह दिया कि आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी विचार विमर्श करना होगा।
ये बड़ी खबर है। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में ये सवाल उठना कि मोदी के बाद कौन, और फिर मोहन भागवत का ये जवाब देना कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये मिलकर तय करेंगे। यानी मोहन भागवत, जो गुजराती लॉबी कही जाती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लॉबी, उनके ऊपर एक कंट्रोल स्थापित करना चाहते हैं। जाते जाते आपके सामने ये भी रख देता हूं, प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की अगर बात की जाए तो एक लंबी चौड़ी सूची है। पहले मोदी के अपने मंत्रिमंडल में बात कर लेते हैं। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। बाकी राज्यों के छत्रपों की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि अमित शाह उनको बहुत चाहते हैं और अमित शाह अगर खुद प्रधानमंत्री बन पाने में सक्षम नहीं होंगे या किसी तरह से उनकी राजनीतिक गोटियां सेट नहीं हो पाएगी तो फिर वो कोशिश करेंगे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा देश के अगले प्रधानमंत्री हो। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, चाहे केंद्र सरकार की बात कर ली जाए, चाहे अलग अलग राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उनकी बात कर ली जाए, ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन मोहन भागवत ने ये बयान देकर ये स्पष्ट तौर पर बता दिया कि अब मोदी साहब को रिटायर होना पड़ेगा, और ये भी बता दिया कि मोदी की जगह कौन लेगा। मोदी खुद हटेंगे तो उनकी जगह पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी तय नहीं कर सकते। इसको तो बैठक और विचार विमर्श के बाद ही तय किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक बड़ा बयान है मोहन भागवत साहब का, और इस बयान का पलटवार आने वाले दिनों में आएगा। अब वो जवाब भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद देते हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल कोई मंत्री देते हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री देते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह स्वयं देते हैं, या फिर वो अपने बड़बोले नेता निशिकांत दुबे के जरिए इस तरह का संदेशा पहुंचाने की कोशिश वो आरएसएस तक करेंगे। यानी आरएसएस को जवाब देने के लिए वो निशिकांत दुबे को आगे करेंगे या नहीं करेंगे। इंतजार करते हैं। अगले 2-3 दिन बीजेपी और आरएसएस के बीच में मचे घमासान के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट के जरिए हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म। धन्यवाद, नमस्कार, आभार।